स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सेकंड चैप्टर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का फिफ्थ प्रैक्टिकल सम करेंगे, जिसमें दिया है कि भारतीय कला केंद्र सोलापुर, इसकी हमें क्या दिया है, यहाँ पे रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट दिया है। ठीक है, अकाउंट का बैलेंसेस दिया है। तो भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। और हमें क्या प्रिपेयर करने बोला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का हमको ये रिसेप्शन विद द हेल्प ऑफ रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे बैलेंसेस को लेते हुए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या मिलता है, बैलेंसिंग फिगर मिलता है। और बैलेंसिंग फिगर में क्या होता है, या तो आपको डेफिसिट मिलता है या फिर सरप्लस मिलता है, तो हमें वही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वन बाय वन हम पहले रिसिप्ट साइड से रीड कर लेते हैं। बैलेंस शीट तो हमको बनाने बोला नहीं है, ये वाला हमको अमाउंट की जरूरत नहीं है, जो ओपनिंग बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, अगर ये बैलेंस शीट बनाने बोला भी होता करंट ईयर का, तो भी इस अमाउंट को हम नहीं लेते हैं, इस अमाउंट को हम नहीं लेते, राइट। फिर उसके बाद में हमको यहाँ पे दिया है टू लॉकर रेंट, तो ये इनकम के अंडर में बाय लॉकर रेंट करके आएगा। देन एंट्रेंस फीस, ये आई बाय एंट्रेंस फीस करके आएगा। देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर करके ओल्ड न्यूज़पेपर करके आएगा इनकम के अंडर में। देन रिसिप्ट्स फ्रॉम ड्रामा इनकम के अंडर में आएगा। यहाँ पे रिसिप्ट्स फ्रॉम ड्रामा है और आपके अपोजिट साइड में एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा है। मैं आपको इनको सेपरेटली ही लिखने के लिए बोलूंगी, ज्यादा अच्छा होगा, आपको कंफ्यूजन अराइज नहीं होगा, सेपरेट उनको जाने दो। ठीक है, तो यहाँ पे 9000 आपका रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा आप इनकम के अंडर में लिखोगे। लेगेसीज आप इनकम के अंडर में लिखोगे, जब तक आपको इसको कुछ करने नहीं बोला। लेगेसीज को कैपिटलाइज करने बोलते हैं क्या, एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करने बोलते हैं क्या। स्टार्टिंग में पहले आप है ना इसको, अगर आपको यहाँ पे रिसिप्ट के अंडर में स्पेसिफाई नहीं किया है ना कैपिटलाइज, तो पहले आप इनको इनर कॉलम में अमाउंट को लिख लो और कहाँ पे लिखोगे, इनकम के अंडर में लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया है, इनकम के अंडर में लिख लोगे। मिसलिनियस रिसिप्ट दिया है, इनकम के अंडर में लिख लोगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट्स के यहाँ पे जब आप आते हो, तो पेमेंट्स के यहाँ पे स्टेशनरी दिया है, ये आपका पेमेंट्स के अंडर में है, वो एक्सपेंडिचर हुआ, इसीलिए एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखोगे। फर्नीचर परचेज्ड, ये आपका एसेट्स है, हमको बैलेंस शीट बनानी नहीं है। देन इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज, ये एसेट है, हमको बैलेंस शीट बनानी नहीं है, इसलिए इस अमाउंट को हम नहीं लिखेंगे। देन एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, ये हम एक्सपेंडिचर के अंडर में लिख लेंगे। बाय पोस्टेज हम एक्सपेंडिचर के अंदर में लिखना है, टू पोस्टेज करके एक्सपेंडिचर में हम टू, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है और ये हमारा क्या है, ये हमारा रियल अकाउंट है। ठीक है, फिर बाय मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, ये हम एक्सपेंडिचर के अंदर में लिख लेंगे। और सैलरीज हम एक्सपेंडिचर के अंदर में लिख लेंगे। यहाँ पे ये जो कैरिड डाउन का बैलेंस है, कैरिड डाउन, ठीक है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये हमको रिकॉर्ड करना नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बना रहे हम। अगर हम करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाते तो इन दोनों अमाउंट को हमें भूलना नहीं है, इनको हमें लिखना जरूरी होता है। अभी यहाँ पे नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं क्या बोला है, कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज। अभी आपको यहाँ आपको कोई परसेंटेज नहीं दिया, इसका मतलब पूरा का पूरा लेगेसीज, ये जो पूरा का पूरा आप है ना इनकम के अंडर में लिखोगे 12000 इनर कॉलम है, वो पूरा का पूरा 100% माइनस कर देना और बाहर आउटर कॉलम में नील, कुछ भी नहीं आएगा। और इसका इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। तो फिलहाल हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे हैं, तो हम इसको इसका खाली इफेक्ट हम इनकम के अंडर में नील करके दिखा देंगे। और मैं आपको जैसे बोली हूँ, अगर यहाँ पे कैपिटल लिखा होता तो आप इसको डायरेक्टली है ना बैलेंस शीट में दिखाते, लेकिन यहाँ पे कैपिटल वर्ड नहीं यूज है, इसीलिए आप क्या करो, पहले इन अमाउंट को, लेगेसीज हुआ, एंट्रेंस फीस हुआ, राइट, इन सबको पहले आप क्या लिखो, इनको इनकम के अंडर में ही आप शो करो। फिर यहाँ पे आपको दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी 200, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को आपको क्या करना है, सैलरीज में ऐड करना है। और फिर इसका यहाँ पे जो सैलरी 4400 दिया, और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लायबिलिटीज के अंदर में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमको 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। तो ये जो एंट्रेंस फीस दी है आपको यहाँ पे 2900, राइट, तो 1450, इसका 50% मतलब 1450 आपको यहाँ से माइनस करना है। तो ये अमाउंट भी अब इनर कॉलम में लिखेंगे एंड 50% कैपिटलाइज करके इसको आउटर कॉलम में 1450 बच जाएगा, वो लिख देंगे। लेकिन बैलेंस शीट नहीं बना रहे, इसीलिए इसका सेकेंड इफेक्ट हम दिखा नहीं सकते, लेकिन जब बैलेंस शीट बनानी होती है तो हमको इफेक्ट्स दिखाने होते। तो इस तरीके से
ये पूरा जो सम है बहुत इजी है। देखो ये आप स्टेप बाय स्टेप जब करते जाओगे ना, तो वैसे भी मुझे आई होप अब तक आपको है ना सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे है ना कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। लेकिन डाउट कब क्लियर करो पहले आप सारे वीडियोस देखो, आप थियोरी को भी मिस मत करो। मैं क्यों थियोरी करा रही हूँ, उसके पीछे रीजन है। थियोरी कराते कराते कितने सारे कॉन्सेप्ट्स, क्या वर्डिंग्स है, कैसे यूज करना है, सब में मतलब आप कैसे अमाउंट को यूज करोगे, क्या स्टेटमेंट आएगा तो क्या करना है आपको, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप है ना आधे इन्फॉर्मेशन के साथ है ना डाउट्स मत पूछो। आप पहले अपने डाउट्स अच्छे से देखो कि आपको कोई डाउट है भी क्या। इसीलिए है ना पहले वीडियोस सारे देखो, जितने भी रिलेटेड वीडियोस हैं उनको मिस मत करो, वो वीडियोस देखो और फिर उसके बाद में ही है ना आप डाउट लिखिए मुझे, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको डाउट्स क्लियर करने में, लेकिन आपको वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको एम है अच्छा स्कोर करना है, अकाउंट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आपको पता है आउट ऑफ लाना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपको पता होना है कि आप खुद करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो चलिए मैंने ना फॉर्मेट रेडी रखा है, तो फिर वन बाय वन ये सारे हम रिसिप्ट साइड से उनके इफेक्ट हम दिखा देते हैं, कैसे करना है क्या करना है। वी विल स्टार्ट from the receipt side. The first this cash in and cash at bank is not of use. Then next is locker rent, so we will write here by locker rent, and this there is no adjustment on this, so we will write it outside 400. Then the next we have entrance fees, so entrance fees we will write by entrance fees, और इसके ऊपर हमारे पास एडजस्टमेंट है, हमको एडजस्टमेंट करना है, राइट। तो हम इसको इनर कॉलम में अमाउंट वी विल बी राइटिंग इन द इनर कॉलम, दैट इज 2900, ठीक है, लीविंग वन लाइन। देन द नेक्स्ट वी हैव sale of old newspaper, so here this is income, so we will write by sale of old newspaper. This amount we will write in the outer column, 250 rupees. We will write systematically, units, tens, hundreds properly, then for addition it will not be a difficulty, right. फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे receipts from drama, so by receipts from drama, by receipts from drama 9000 rupees. Next we will write legacies, so by legacies first you make the habit of writing in the income account only, because here it is under income, here it is in the receipts it is not mentioned capital, so make the habit of writing first in the income, under the income, okay. Then next is what, by interest of government securities, so by interest of government securities, then we'll write 400 rupees outside the column. The next is by miscellaneous receipts, sorry, by miscellaneous receipts, miscellaneous receipts, छोटे मोटे जो receipts रिसीव होते हैं, अमाउंट रिसीव होता है, तो 400 rupees. Then the next we will come to the payment side. Payment side, the first we have stationery, तो हम लिखेंगे टू स्टेशनरी, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे टू स्टेशनरी, एंड आउटर कॉलम, इन आउटर कॉलम वी विल राइट 600 rupees आउटर कॉलम. Then next is what, furniture purchase we will not take, it is asset. Investment in government security assets, drama expenses, okay, so expenses of drama, so 2 expenses of drama 3000 rupees we will write. Then the next we have magazines, postage, so we will write postage, so 2 postage is given 450 rupees. Then next we have magazine and newspaper,
600 rupees. The next we have is the salaries. So we will write to salaries, and on salary there is outstanding salary as well. आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, तो इसको इनर कॉलम में लिख लेंगे अमाउंट को. द नेक्स्ट कैश इन एंड कैश एट बैंक. वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, सो वी डोंट नीड इट. हमको नहीं चाहिए अभी यहाँ पे. फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड, और वहाँ पे है ना 100% कुछ भी नहीं दिया, मतलब पूरा का पूरा कैपिटलाइज करना है. तो हम यहाँ पे माइनस कैपिटलाइज्ड लिख देंगे. 60%, 40% ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया, तो मतलब पूरा का पूरा करना है, तो माइनस. तो आउटर में यहाँ पे नील चला गया, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं आएगा, ये माइनस पूरा का पूरा यहाँ से नील हो गया. फिर है ना आउटस्टैंडिंग सैलरी का 200 रुपीज़ से वो ऐड कर देंगे. ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 200 रुपीज़ इज गिवन, तो 200. So outer column 4600. Now we can write. The next is 50% of the entrance fees is to be capitalized. So minus 50% capitalized. जो capitalized हो गया 50%. आप अभी 50% 2900 का जब आप 50% निकालते हो, राइट, तो आपको 2900 का यहाँ पे मैं वर्किंग नोट 2900 वर्किंग नोट, इसका 50% होता है, मल्टीप्लाई बाय 50/100 करना है आपको. ठीक है, तो ये 0 0 गया, यहाँ से 0, यहाँ से 0 गया. अभी 0 एज इट इज़ लिख लो. 5 9 ज़ा कितना होता है? 45 होता है. 45 का 5 कैरी ओवर 4. फिर 5 2 ज़ा 10 एंड 4 14, तो 1450. कितना? 1450. तो आप यहाँ पे यू विल बी राइटिंग 1450 आपको लिख लेना है, राइट. तो मतलब इसका 50% मतलब इतना ही अमाउंट. अब आपको माइनस करके दिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 1450 ही आउटर कॉलम में आएगा, राइट. तो इस तरीके से ये सारे जो एडजस्टमेंट और जितने भी अमाउंट्स हमको दिए थे हमने लिख लिए. अभी हम क्या करेंगे? इनके टोटल करेंगे. ठीक है, तो आपको चाहिए पेंसिल से टोटल. यहाँ पे इसकी पेंसिल से टोटल करके लो, कितना हो रहा है? 0 5 6 + 4 10 10 + 6 16 16 + 6 कितना होता है? 22 का 2 कैरी ओवर 2 करेंगे. 2 + 3 कितना होता है? 5 एंड 5 + 4 9, तो 9250 हुआ. अभी ये साइड का जो क्रेडिट साइड का भी हम देख लेते हैं टोटल कितना होता है. तो लेट्स सी 0 और यहाँ पे 5 + 5 10, तो 10 का 0 कैरी ओवर 1 1 + 4 9 9 + 4 13 13 + 2 15 15 + 4 19 एंड यहाँ पे 19 प्लस, वापस एक बार देखते हैं, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही. 1 + 4 कितना होता है? 5 5 + 4 9 9 + 2 11 11 + 4 15 15 + 4 19, तो 19 का 9 कैरी ओवर 1 किया. 1 + 1 2 2 + 9 कितना हुआ? 11. तो यहाँ पे 11,900 हो रहा है, यहाँ 11,900 हो रहा है और यहाँ पे 9250 हो रहा है, राइट. तो मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस है, आपका क्या है? क्रेडिट साइड मोर है, मतलब इनकम ज़्यादा है. क्रेडिट साइड मोर है मतलब इनकम ज़्यादा है और आपकी एक्सपेंडिचर कम है, आपके खर्चे कम है, राइट. तो मतलब आपको सरप्लस हो रहा है, मतलब आपके पास और भी अमाउंट बचा है, सरप्लस हो रहा है. तो आपको ये जो 11,100 है ये कॉमनली दोनों साइड टोटल के यहाँ पे सेम अमाउंट 11,900 और यहाँ पे भी 11,900 इस तरीके से लिख लेना है. अब आपको चाहिए, आप रिवर्स ऑर्डर में माइनस कर सकते हो. 0 - 0 पहले पेंसिल से कर लो. 0 - 5 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ हो गया 10 10 - 5 किया तो 5, देन 8 - 2 किया तो 6. अभी कितना हुआ? 11 - 9 किया तो 2, तो 2650 आता है. कितना आता है? 2650. और अगर आपको इसमें डिफिकल्टी होती है ऐसे करने में, तो आप क्या करो, पेंसिल से लाइट हैंड आप साइड में इस तरीके से लिख लो. ठीक है, फिर आप 9250, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रिवर्स ऑर्डर में क्विक माइनस करना सीखो. तो यहाँ पे 0, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 10 10 - 5 किया तो 5 और 8 - 2 किया तो 6 और 11 - 9 किया तो 2 होता है. तो इससे 2650. तो ये 2650 है, वो क्या है? सरप्लस है. क्या है? सरप्लस. तो इसको सर्कल कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 सरप्लस. और सरप्लस कब होता है? जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है एक्सपेंडिचर से, राइट. तो हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम. क्या? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. इस तरीके से हम
लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये वाला जाने से पहले आपसे कहूंगी, अगर अब तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें भी सब्सक्राइब करने भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।